हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल द क्राउन कोचिंग सेंटर। दोस्तों, आज हम बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2025 की दृष्टि से मैथ का वीवीआई प्रश्न लेकर आए हैं। चलिए बिना देरी किए हुए हम क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसके विपरीत मैंने माना √5 एक माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। माना कि √5 एक परिमेय संख्या है, जहां √5 p/q परिमेय संख्या उस संख्या को कहते हैं जिसको p/q के रूप में लिखा जाता है। तो मैंने √5 को p/q के रूप में लिखा, जहां p एंड q सह अभाज्य संख्या है। q इक्वल नॉट टू 0, q 0 के बराबर नहीं है। अगला स्टेप, 5 को रूट से निकालने के लिए दोनों तरफ वर्ग करना होगा, इसलिए मैंने दोनों तरफ वर्ग किया। दोनों तरफ वर्ग करने पर अगर आप राइट साइड में जो करिएगा, जो काम लेफ्ट में कीजिएगा वो राइट में आपको करना होगा। तो यहाँ पे √5 को रूट से निकालने के लिए स्क्वायर करना होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर तो √5 के होल स्क्वायर बराबर p/q का होल स्क्वायर। √5 के होल स्क्वायर बराबर p/q के होल स्क्वायर। स्क्वायर से रूट खत्म, इसके बाद p²/q²। अगला स्टेप, 5 बराबर p² और q² को हम लिख सकते हैं, q यानी गुना में जब आधार समान रहता है तो गुना में पावर जुड़ जाता है, तो q² यहाँ पे हो जाएगा। यहां तक कोई दिक्कत? अगला स्टेप, यहाँ पे नीचे से एक q को इधर ले आए, इधर भाग में है तो इधर गुना में चला है, इधर भाग में है तो गुना में, तो 5q बराबर p²/q²। 5q पूर्णांक है और p²/q जो कि सअभाज्य संख्या है। सअभाज्य संख्या क्या होता है? वह संख्या जिसका HCF 1 हो, उसको सअभाज्य संख्या कहते हैं। तो समीकरण 1 से मैंने इसको समीकरण 1 मान लिया। समीकरण 1 से 5q एक पूर्णांक है, LHS जो कि पूर्णांक है, और RHS p²/q² एक सअभाज्य परिमेय संख्या है। अतः LHS इक्वल नॉट RHS, LHS बराबर RHS नहीं है, इसलिए अतः मेरा मानना गलत है कि √5 एक परिमेय संख्या है। जो कि यह गलत है, इसलिए चूंकि हो जाएगा √5 एक अपरिमेय संख्या है। प्रूफ, यही हमें प्रूफ करना था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन है, सिद्ध करें कि 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। 3 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो अगर ऐसी क्वेश्चन आए तो आपको इसके विपरीत मानना है। माना कि 3 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 √5 एक परिमेय संख्या है, तो परिमेय संख्या को लिखा जाता है p/q के रूप में। वैसा संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जाता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे 3 √5 p/q, जहां p एंड q पूर्णांक है, जहां p और q पूर्णांक है, q इक्वल नॉट टू 0, जहां q बराबर 0 नहीं होगा। जैसे 1 2 3 4 माइनस में भी ले सकते हैं। अगला स्टेप, इधर प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, प्लस में है तो ये माइनस में चल जाएगा, ये प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, आई प्लस है तो इधर जाएगा। एक दाम में 2 स्टेप का काम किया।
इसलिए 3 माइनस पी बटे क्यू होगा, यहाँ पे √5 होगा। एलसीएम लेकर यहाँ पे एलसीएम आपको भिन्न के जोड़ाता होगा। स्वाभाविक बात है कि आपको ये क्लास 8 में आपको पढ़ना है भिन्न का जोड़, तो आपको ये आता है, 9th में भी पढ़ाया जाता है। तो Q बराबर होगा 3Q, क्योंकि Q यहाँ पे 1 गुने Q को लिख सकते हैं Q ही, इसीलिए 1 से 1 कैंसिल और Q गुना हो जाएगा 3Q। यहाँ पे Q से Q कैंसिल, तो यहाँ पे P हो जाएगा, तो माइनस P यहाँ बराबर √5, यहाँ पे √5 हो जाएगा। तो समीकरण 1 से, समीकरण इसको मान लिए 1, तो समीकरण 1 से 3Q माइनस P बटे Q एक पूर्णांक है और √5 एक अपरिमेय संख्या RHS में √5 है जो कि अपरिमेय संख्या, जो कि गलत है। पूर्णांक जैसे 1 2 1 3 2 जैसे प्लस इंफिनिटी इधर माइनस में हो जाएगा, क्यों? जीरो इसमें नहीं होगा, जीरो नहीं शामिल होगा इसमें, जीरो शामिल है क्योंकि जीरो होल नंबर है, जीरो होल नंबर है, जीरो होल नंबर है, जीरो पूर्णांक संख्या नहीं है। तो जीरो को छोड़कर पूर्णांक संख्या है, ये सब पूर्णांक है। और अपरिमेय संख्या जैसे √5 हो गया, √3 हो गया, इसका मान फ्रैक्शन में होता है। इसका जैसे √3 का मान 1.72 डॉट डॉट कुछ भी हो सकता है, इसके आगे भाग करके देखा जाए, इसका कोई अंत नहीं है, इसीलिए यह √3 एक अपरिमेय संख्या, क्योंकि रूट से बाहर ये नहीं निकल पाया, इसीलिए √3 एक अपरिमेय संख्या। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल में लिए √3 और यहाँ पे √5 है, उसी तरह तो √5 का मान हो जाएगा 2.24 3 और आगे भी कुछ होगा, आपको 2 अंक तक ही लिखा जाना चाहिए। तो √5 का मान, √5 एक अपरिमेय संख्या है, LHS बराबर RHS नहीं है, इसलिए काट दे इक्वल नॉट का साइन। अतः मेरा मानना गलत है कि 3 माइनस √5 एक परिमेय, मैंने शुरू में ही माना था 3 माइनस √5 एक परिमेय संख्या, जो कि गलत है, यहाँ पे तो बेईमानी हो गई, गलत है। तो 3 माइनस √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सिद्ध करें कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। सिद्ध करना है कि 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो माना कि मैंने इसके विपरीत माना कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। परिमेय संख्या को हम लिखते हैं P/Q के रूप में, परिमेय संख्या को लिखते हैं P/Q के रूप में, इसलिए 3 + 2 √5 को P/Q के रूप में लिखे हैं। तो जहां P और Q पूर्णांक है और Q = नॉट टू 0, Q 0 के बराबर नहीं है, Q 0 के बराबर नहीं है, यानी Q का मान हो सकता है 1 से लेकर प्लस इंफिनिटी माइनस में भी हो सकता है, क्योंकि मैंने यहाँ पे Q का मान 0 नहीं, सिर्फ 0 नहीं है, इसके अलावा कुछ भी है। यहाँ पे प्लस, इधर प्लस में 3 + 2 √5 बराबर P/Q, 3 प्लस में है तो इधर जाएगा तो माइनस में, LHS में प्लस में है तो RHS में जाएगा तो माइनस में। तो 2 + √5 बराबर P/Q - 3, 2 + √5 बराबर P/Q - 3। अगला स्टेप 2 + √5 बराबर P माइनस, यहाँ पे एलसीएम मिलना होगा, Q से Q कैंसिल, तो P माइनस यहाँ पे एक 1 टाइम्स है, P है वह Q का 1 टाइम्स है, इसलिए यहाँ पे 3 से गुना हो जाएगा। आपको भिन्न का जोड़ भले आप बोर्ड मास क्लास 8 में ही पढ़ना है तो आप वहां पढ़ चुके होंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 3Q हो जाए, क्योंकि Q को 1 से गुना करने पर Q ही होगा, इसलिए 3 में Q से गुना करने पर 3Q होगा, तो इसलिए यहाँ पे 3Q होगा। अगला स्टेप √5 बराबर हो जाएगा P - 3Q बटे 2Q, क्योंकि यहाँ वाला 2 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ वाला 2 यहाँ पे, यहाँ गुना में है तो यहाँ भाग में आ जाएगा। अगर LHS में गुना में है कोई संख्या तो RHS में जाएगा, तो वह स्वाभाविक बात है कि वह डिवाइड में जाएगा, भाग में जाएगा। यहाँ समीकरण 1 से P - 3Q बटे 2Q एक पूर्णांक है और √5 एक अपरिमेय संख्या है। LHS बराबर RHS,
जो कि LHS बराबर RHS। पूर्णांक और परिमेय संख्या कभी बराबर नहीं होते, क्योंकि पूर्णांक का मतलब पूरा अंक, और परिमेय संख्या का मतलब जैसे √5 हो गया तो √5 का मान हो गया 2.24, कुछ भी हो सकता है। इससे आगे इसका मान डिफाइन नहीं किया गया, निश्चित नहीं है कि कितना होगा। 2 अंकों तक हम मान लेते हैं कि 2.24। इसके अलावा और है, भाग किया जाएगा तो और निकलेगा, इसका निश्चित मान नहीं है। इसीलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है, तो √5 एक अपरिमेय संख्या है और भिन्न पूर्णांक का मतलब पूरा अंक जो कि बराबर नहीं होता है, इसीलिए LHS बराबर RHS नहीं होगा। अतः मेरा मानना गलत है कि 3 + 2 √5 एक परिमेय संख्या है। अतः 3 + 2 √5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूव्ड, जो कि आपके बोर्ड में 2 मार्क्स के आएंगे। और ऑब्जेक्टिव में कभी कभी पूछ दिया जाता है कि √5 एक कौन सी संख्या है, √4 √3 एक कौन सी संख्या। तो यहाँ पे आप बिना देखे हुए मार सकते हैं। रूट में जैसी संख्या लगा हुआ, जैसे रूट में लगा हुआ 3, 5, ये सबको आप मार सकते हैं। जैसे √4 को आप अपरिमेय संख्या मानिएगा तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, क्योंकि इसका 2 × 2, यहाँ पे इसका गुणनखंड 2 है, यहाँ फैक्टर 2 है, तो 2 के पावर यहाँ पे √2 हो जाएगा, तो यहाँ पे इसका पावर हो जाएगा 2। आधार समान रहे तो गुना पावर जुड़ता है, इसीलिए इसका पावर 2 होगा, और रूट का मान होता है 1/2, तो और 2 का मान होगा, यहाँ पे गुना आ जाएगा तो इसे ही खत्म हो जाएगा, 2 से 2, तो इसीलिए बाहर ये 2 निकलेगा, जो कि रूट में ही रहता है तो अपरिमेय संख्या रहता है, जबकि रूट के बाहर परिमेय संख्या। जो संख्या बाहर निकल जाए वो परिमेय संख्या होता है, जो अंदर रह जाए वह अपरिमेय संख्या होता है। ये वीडियो कैसी लगी? ये वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट, लाइक एंड चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, और कमेंट अवश्य करें और ये वीडियो को शेयर भी करें। धन्यवाद।